क्या बिहार में मानसून से पहले ही प्रलय जैसे हालात बन गए हैं? क्या आपने सोचा था कि एक शाम की आंधी 7 लोगों की जान ले लेगी और राज्य के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले वीवीआईपी इलाकों में पेड़ों का कब्रिस्तान बच जाएगा? और सबसे डरावना सवाल, जब आसमान से आफत बरस रही थी तब आरजेडी दफ्तर में मौजूद तेजस्वी यादव अपनी नन्ही बेटी के साथ कैसे बाल बाल बच गए? आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे बिहार के उस डरावने मौसम की जिसने पूरी राजधानी से लेकर गांव गांव तक को दहला कर रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ बुदिता। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए जो हाई अलर्ट जारी किया है वो आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए कितना जरूरी है, इसे गहराई से समझना होगा। बिहार में कुदरत का जो रौद्र रूप दिखा है उसने सबको हिला कर दिया। हकीकत यह है कि इस आंधी तूफान में अब तक 7 परिवारों के चिराग बुझा दिए। कहीं पेड़ गिरने से, कहीं दीवार ढहने से ये भी मौतें हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस दुखद घड़ी में मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान भी कर दिया। प्री मानसून गतिविधियां इस बार इतनी ज्यादा आक्रामक है कि 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवाएं जानमाल का भारी नुकसान कर रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मौसम का ये बार बार करवट बदलना आने वाले दिनों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। सिर्फ जानमाल का ही नहीं बल्कि बिहार के किसानों पर भी इस मौसम ने बड़ा प्रहार किया। आंधी और बारिश की वजह से आम और लीची की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। उत्तर बिहार के कई जिलों में तैयार फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों की कमर टूट गई है। 80 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवाओं ने पेड़ों से फल गिरा दिए हैं, जिससे बागवानी करने वाले किसानों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित मुआवजा एक राहत तो है, लेकिन किसानों के लिए ये घाटा भर पाना नामुमकिन जैसा है। कल की सबसे भयावह तस्वीर आरजेडी कार्यालय से भी है। जानकारी ये थी कि जिस वक्त तूफान अपने चरम पर था, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने ऑफिस में ही मौजूद थे। अचानक एक विशालकाय पेड़ जड़ से उखड़कर आरजेडी दफ्तर के अंदर गिरा। पेड़ गिरने की आवाज इतनी जोरदार थी कि दफ्तर में अफरा तफरी मच गई। तेजस्वी यादव अपनी बेटी को गोद में लेकर फौरन मीटिंग रूम की तरफ भागे और खुशकिस्मती से वो सुरक्षित रहे। ये घटना बताती है कि कुदरत के आगे सुरक्षा भी के घेरे भी छोटे पड़ जाते हैं। सिर्फ आरजेडी दफ्तर ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की आवाज से लेकर लालू यादव के घर तक हर तरफ पेड़ों का ढेर लगा दिखा। राजधानी के बेली रोड और रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्तों पर बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। लोक भवन और मुख्य सचिवालय जैसे सुरक्षित ठिकानों के पास भी कुदरत का ऐसा कहर दिखा कि ट्रैफिक पूरी तरह जाम हो गया। जो सुरक्षाकर्मी वहां तैनात थे वो भी इस मंजर को देखकर दहशत में आ गए। कई गाड़ियां पेड़ों के नीचे दब गई और घंटों तक पटना की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। जब राजधानी के सबसे सुरक्षित और पौष इलाकों का ये हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम कॉलोनियों की क्या स्थिति होगी। गहराई से समझे तो तेज बारिश की महज कुछ घंटों ने ही पटना की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। कई जगहों पर जल जमाव की वजह से लोग घरों में कैद हो गए और बिजली के तार टूटने से घंटों तक अंधेरा छाया रहा। ये सवाल उठाना लाजमी है कि क्या हमारा नगर निगम और प्रशासन ऐसे तूफानों से निपटने के लिए वाकई तैयार है? क्योंकि वीवीआईपी इलाकों में तो मशीनें फौरन पहुंच गई हैं, लेकिन आम जनता अभी भी सड़कों पर घिरे पड़े और मलबे के हटने का इंतजार कर रही है। अगर आपको लग रहा है कि खतरा टल गया है तो आप गलत है। गहराई से समझे तो मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों को बेहद नाजुक और संवेदनशील बताया है। गया, जहानाबाद, चंपारण, बक्सर और सीवान समेत करीब 20 से ज्यादा जिलों में हाई अलर्ट है। इसका मतलब कभी भी तेज आंधी और वज्रपात यानी बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती है। लोगों को साफ हिदायत दी गई है कि वे बेवजह घरों से बाहर न निकलें। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अब सारा दारोमदार बिजली विभाग और आपदा प्रबंधन टीम पर है। निष्कर्ष ये है कि आंधी के दौरान बिजली के खंभों का गिरना सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि तेज हवाएं चलते ही एहतियात के तौर पर बिजली काट दी जाए ताकि किसी को करंट न लगे। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। प्रशासन की सलाह है बिजली कटी होने पर धैर्य रखें और स्थिति सामान्य होने का इंतजार करें। सरकार और प्रशासन लगातार अपील कर रहे हैं कि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर आप किसान हैं या खेतों में काम करते हैं तो बादलों की गड़गड़ाहट सुनते ही सुरक्षित पक्की छत के नीचे चले जाएं। पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास खड़ा होना जानलेवा साबित हो सकता है। पटना में आज भी बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है और जलजमाव की समस्या आ रही है, इसलिए पहले से ही तैयार रहे। बिहार में मौसम का ये मिजाज सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि ये याद दिलाता है कि हम कुदरत के आगे कितने लाचार हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई हम इन आपदाओं से निपटने के लिए तैयार हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सावधान करें। नमस्कार।